दोस्तों नमस्कार, मैं सत्यनारायण सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज बात करते हैं बाबा नागार्जुन की कविता अकाल और उसके बाद की। यह कविता बिहार के अकाल पर लिखी गई है, जो कि 1874 ईस्वी में आया था। इसे बंगाल के अकाल के नाम से भी जाना जाता है। और इस कविता में अकाल और उसके बाद की स्थिति का जैसा वर्णन किया गया है, ऐसा वर्णन हिंदी साहित्य में कहीं नहीं मिलता। सिर्फ 8 पंक्तियों में अकाल और उसकी स्थिति परिस्थिति और उसके बाद की जो स्थितियां उत्पन्न होती हैं उसका अप्रतिम वर्णन है। और यह कविता उनके कविता संग्रह सतरंगे पंखों वाली कविता में निहित है। और यह कविता संग्रह 1959 ईस्वी में आया था। पहली 4 पंक्तियां देखिए। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास, कई दिनों तक लगी भीख पर छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। बाबा नागार्जुन कहते हैं कि कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, यानी घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, पूरा परिवार दाने दाने को मोहताज है, और चूल्हा है वो शांत पड़ा है, और चक्की भी उदास है। चूल्हा आप जानते हैं वह स्थान जहाँ पे खाना पकता है, और चक्की वह स्थान है जहाँ पे गेहूँ पीस करके आटा बनाया जाता है। तो ऐसी स्थिति में जब घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो स्वाभाविक तौर से ये दोनों जगहें, चाहे वो चूल्हा है चाहे चक्की है, वो उनकी स्थितियाँ जो है बदतर होंगी। क्योंकि चूल्हा एक ऐसा स्थान है जिसकी रोज़ लिपाई होती है, और चक्की ऐसा स्थान है जिसे एकदम हमेशा साफ़ सुथरा रखा जाता है। क्योंकि घर में कुछ भी खाने के लिए नहीं है, कुछ भी पकाने के लिए नहीं है, कुछ भी पीसने के लिए नहीं है, इसलिए जो है ये दोनों जगहें शांत पड़ी हैं। आगे कहते हैं बाबा कि कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास। ऐसी स्थिति में जब घर में कुछ पकाने के लिए नहीं है, तो वहाँ पे कुत्ते जा रहे हैं या बिल्ली जा रहे हैं, इस बात से भी लोगों को फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि यही जब घर में दाने होते हैं या खाना पकता रहता है, तो लोग कुत्ते बिल्ली को वहाँ से मार के भगा देते हैं, वहाँ पे वो रखते नहीं। और चूँकि स्थिति ऐसी है कि पूरा घर बेहाल है, तो उन्हें इनसे फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि कोई कुतिया है जो एक आँख से नहीं देख पा रही है और वो उसके पास लेटी हुई है। और कई दिनों तक लगी भीख पर छिपकलियों की गश्त, यानी घर में जो है दीपक जलाने के लिए तेल नहीं है। क्योंकि दीपक जब जलेगा रात में तो कीड़े मकोड़े होंगे, और कीड़े मकोड़े दीवार पे बैठेंगे तो ये छिपकलियों का भोजन होंगे। और ऐसी स्थिति में छिपकलियां दीवार पे गश्त लगा रही हैं, लेकिन उन्हें खाने के लिए कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो जो इंसानों की हालत है वही आप देख रहे हैं कि कीट पतंगों की या जानवरों की भी हालत है। और कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। घर में खाने नहीं है तो चूहे दानों से अपना पेट भरते हैं, उनके लिए भी कुछ नहीं बचा है। यानी ऐसा वर्णन जो है हिंदी साहित्य में आपको अन्यत्र नहीं मिलेगा। सिर्फ 4 पंक्तियों में बाबा ने न केवल बता दिया है कि लोग परेशान हैं, बेहाल हैं, बल्कि यहाँ तक कि जानवर और कीट पतंगे भी जो है बेहाल है, परेशान हैं। अगली 4 पंक्तियाँ देखिए। दाने आए घर के भीतर कई दिनों के बाद, धुआं उठा आंगन के ऊपर कई दिनों के बाद, चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद, कौवे ने खुजलाई पाँखें कई दिनों के बाद। यानी ये वो स्थिति है जब सरकारी राहत मिलती है परिवार को, और परिवार में जो है दाने आते हैं। तो जब परिवार में दाने आएंगे तो निश्चित रूप से खाने के लिए जब भोजन की व्यवस्था होगी तो चूल्हा भी जलेगा और चक्की भी जो है प्रसन्न हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में जब चूल्हा जला तो दाने आए घर के भीतर कई दिनों के बाद, धुआं उठा आंगन के ऊपर कई दिनों के बाद। तो जब खाना पकेगा तो धुआं ऊपर उठेगा, और चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद। जब स्थिति ऐसी होती है कि घर में खाने के लिए है और लोगों को ये उम्मीद है, ये आस है, ये विश्वास है कि अब जो है उनके उदर की पूर्ति होगी, उनका पेट भरेगा, तो निश्चित रूप से वो प्रसन्न हो जाते हैं, वो खुश हो जाते हैं, उनकी आंखों में एक चमक आ जाती है। और कौवे ने खुजलाई पाँखें कई दिनों के बाद, और कौवों ने क्या किया कि जो है उन्होंने भी प्रसन्नता का इजहार किया, यानी उन्होंने भी अपने पंखे फड़फड़ाए। और ऐसी स्थिति में आपने देखा कि जो है उन्होंने भी प्रसन्नता का इजहार किया। तो न केवल
घर के लोगों ने, बल्कि यहाँ तक कि पशु पक्षी या जो कीट पतंगे हैं वो भी जो है इस स्थिति से प्रसन्न हो जाते हैं कि उन्हें भी अब जो है भोजन मिलेगा। दोस्तों, फिर एक बार आप इस कविता को पढ़िए, जब भी मौका मिले कविताएं पढ़ते रहिए और आनंद लीजिए। कविताएं हमें सिखाती हैं, हमें एक अच्छा इंसान बनाती हैं, हमें जीवन जीने का उद्देश्य देती हैं, हमारे अंदर मानवता भरती हैं और इनसे हम बहुत कुछ सीखते हैं। तो आप जहाँ भी रहिए अपने जीवन में कविताओं को, कहानियों को शामिल करिए। ये न केवल आपको बेहतर इंसान बनाएंगी बल्कि आपके माध्यम से एक बेहतर समाज का निर्माण भी करेंगी। इसी आशा उम्मीद के साथ कि आप जहाँ भी रहेंगे कविताएं पढ़ते रहेंगे, कहानियाँ पढ़ते रहेंगे। हम आपसे विदा लेते हैं, मिलेंगे अगली कविता में। तब तक के लिए नमस्कार।